नाजरीन, हमारे चैनल इंटरेस्टिंग इनसाइट में खुशामदीद। आज हाजिर हुए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो जाए। इलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा? इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इनको ट्विटर जैसा महंगा इदारा खरीदना पड़ा? और इसको खरीदते ही ट्विटर में काम करने वाले मुलाजमीन को फारिग क्यों किया गया? सबसे पहले ट्विटर के सीईओ को इनके अहदे से हटाया गया। इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद नए असूल भी मुतारफ करवाए हैं। ब्लू टिक हासिल करने के लिए आपको ट्विटर को पे करना पड़ेगा और वेरीफाइड अकाउंट होल्डर्स को हर महीने $8 ट्विटर को पे करने पड़ेंगे। कहानी 31 जनवरी 2022 को शुरू होती है जब इलॉन ने पहली बार ट्विटर में शेयर्स खरीदे। फिर कुछ महीनों में इलॉन ने ट्विटर में और शेयर्स खरीदे और ट्विटर पर अपना होल्ड जमाते गए। इससे पहले तक दुनिया कुछ नहीं जानती थी, ये सब खुफिया तौर पर हुआ था। 14 मार्च तक इलॉन का स्टेक 5% था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक जब स्टेक 5% से ज्यादा होता है तो ये बात कमीशन को डिस्क्लोज करना होती है और अवाम को भी इस बात का इल्म हो जाता है। ये कमीशन आमतौर पर 10 दिन की डेडलाइन देता है, मगर इलॉन मस्क ने ये डेडलाइन मिस कर दी। 24 मार्च को इलॉन मस्क अपनी ट्वीट में ट्विटर पर तनकीद करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या ट्विटर फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है या डेमोक्रेसी को। इस पॉइंट पर इलॉन अपने आइडियाज के बारे में ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी से बातचीत में शेयर करते हैं। जैक डोर्सी को इलॉन का आइडिया पसंद आ जाता है तो जैक इलॉन को काफी सपोर्ट करते हैं कि इलॉन फ्री स्पीच के लिए कितने जज्बाती हैं। तब तक जैक डोर्सी सीईओ नहीं रहे थे, उनकी जगह पर नए सीईओ प्रॉग एग्रवाल बन चुके होते हैं। 3 अप्रैल को इलॉन जाकर प्रॉग एग्रवाल से अपने आइडियाज शेयर करते हैं और बाकी बोर्ड मेंबर से बात करते हैं। इलॉन पूछते हैं कि या तो ट्विटर को प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर दो या नया राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया जाए जो ट्विटर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए होगा। अगले ही दिन दुनिया को इल्म हो जाता है कि ट्विटर में इलॉन का 9.2% का स्टेक है और इलॉन कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इस खबर के बाद ट्विटर की स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है। ट्विटर के बोर्ड मेंबर इस बात को लेकर हैरान हैं कि अगर ट्विटर को प्राइवेट कंपनी में ले गए तो इसका कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, या फिर इलॉन ने ट्विटर के मुखालिफ में राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया तो क्या होगा। 5 अप्रैल को बोर्ड मेंबर इलॉन को बोर्ड में सीट पेश करते हैं और इलॉन इसको कबूल कर लेते हैं। 4 दिन बाद इलॉन ट्वीट करते हैं, क्या ट्विटर मर रहा है? प्रॉग एग्रवाल ट्वीट देखने के बाद इलॉन को मैसेज करके पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? आपका कंपनी में स्टेक है, बोर्ड की सीट दी है, फिर भी ट्विटर के खिलाफ ट्वीट क्यों कर रहे हैं? इलॉन ट्वीट का जवाब देते हैं कि मैं बोर्ड को ज्वाइन नहीं कर रहा, ये वक्त का ज़या है। 11 अप्रैल तक इलॉन वाजे कर देते हैं कि वो ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। इलॉन और प्रॉग के दरमियान होने वाले मैसेजेस का दुनिया को इल्म इस तरह हुआ कि ट्विटर ने इलॉन पर केस कर दिया था। 14 अप्रैल को इलॉन सबको हैरान कर देते हैं जब 43 बिलियन में ट्विटर कंपनी को खरीदने की ऑफर कर देते हैं। इसके पीछे क्या वजह थी? तज्जिया निगार कहते हैं कि इलॉन को ट्विटर से लगाव बहुत है और वो स्टेक होल्डर्स में बोर्ड के मेंबर बनकर मीटिंग्स और डिस्कशंस को वक्त का ज़या कहते हैं और इस सब में वो दिलचस्पी नहीं रखते। इसके लिए वो पूरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि वो ट्विटर में अपनी मर्जी का काम कर सके। जो पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, इनको काफी ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। इनकी काफी स्क्रूटनी होती है क्योंकि कानून ये कहता है कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं तो इनको अपनी बहुत सारी डिटेल्स पब्लिक के सामने रखनी होती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी इन असूलों से मुस्तस्ना होती हैं। यही वजह है कि इलॉन मस्क भी ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते थे। जब एक कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में बदलती है तो पब्लिक स्टेक होल्डर्स का क्या होता है? तो जो पर्सन कंपनी को खरीदेगा वो शेयर होल्डर्स को पैसे देगा। इसलिए इलॉन ने $43 बिलियन की ऑफर दी थी। अगर इस कीमत को कैलकुलेट करें तो हर शेयर होल्डर को $54.20 मिलना था। अगर आपने $1 का कंपनी में शेयर रखा था तो आपको $20.54 मिलना था। तो जब इलॉन इतनी कीमत ट्विटर को ऑफर करते हैं तो इस पर ट्विटर का क्या जवाब आता है? जैक डोर्सी तो बहुत खुश होते हैं। इनकी मीडिया पर आने वाली चैट भी यही बताती है। दूसरी तरफ प्रॉग और इलॉन के दरमियान होने वाली चैट से इलॉन काफी नाखुश होते हैं। इलॉन कंपनी के दूसरे लोगों को राजी करने की कोशिश में होते हैं, तभी प्रॉग और इलॉन के दरमियान तलख कलामी बढ़ जाती है। तो इलॉन ट्विटर के चीफ ऑफ बोर्ड टेलर को लिखते हैं, फिक्सिंग ट्विटर बाय चैटिंग विद प्रॉग वोंट वर्क। 20 अप्रैल को इलॉन अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्क्लोज करते हैं कि ट्विटर को खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। 7 बिलियन सीनियर स्कोर बैंक लोन से आएंगे। मॉर्गन स्टैनली बैंक ऑफ अमेरिका लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। $6 बिलियन सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट से आएंगे। $25.6 पर सनली बैंक लोन होगा।
20 बिलियन कैश इक्विटी से आएंगे जो टेस्ला के स्टॉक को बेचकर खरीदा जाएगा। 7.1 बिलियन इक्विटी फॉर्म में 19 इन्वेस्टर्स आजादाना तौर पर देंगे। ट्विटर के जो एडवाइजर थे जेपी मॉर्गन चेज एंड को और गोल्डमैन सैक्स वो इस डील पर राजी हो जाते हैं। 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर बोर्ड इस ऑफर को कबूल कर लेता है $44 बिलियन पर ट्विटर को बेचने के लिए, लेकिन वो इस पर कुछ कंडीशंस भी रखते हैं। जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती ईलॉन ट्विटर और इसके मुलाजमीन के खिलाफ पब्लिक में कुछ भी बुरा नहीं कह सकते। जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती और अगर वो डील को सिक्योर नहीं कर पाते तो इनको $1 बिलियन की टर्मिनेशन लगाई जाएगी। इस डील के बाद पराग अग्रवाल को $39 मिलियन और जैक डोर्सी को $978 मिलियन मिलेंगे। बज़ाहिर तो सब अच्छा दिखता है मगर कहानी अभी बाकी है। 13 मई को इलॉन मस्क को बायर्स रिमोर्स लग जाता है तो वो इस डील को होल्ड कर लेते हैं और वजह ये बताते हैं कि कुछ रिपोर्ट मिली हैं जिनमें 5% यूजर्स बॉट हैं। इलॉन का ख्याल था कि ट्विटर पर 20% से ज्यादा बॉट्स होते हैं। इलॉन कहते हैं कि इनके साथ धोखा हो गया है, मगर इस बात को पहले वेरीफाई क्यों नहीं किया गया था। इलॉन कहते हैं कि ट्विटर को बॉट्स के हवाले से सबूत दिखाना होंगे, तो अवाम को लगता है कि इलॉन भी डील से पीछे हटने के बहाने ढूंढ रहे हैं या कीमत कम करवाना चाहते हैं। इस बात को लेकर पराग और इलॉन के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है। 17 मई 2022 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक डॉक्यूमेंट देती है। ट्विटर कंपनी कहती है कि ये बात पहले ही फाइनल थी कि जब तक डील चल रही होगी इलॉन ट्विटर मुलाजमीन के खिलाफ बात नहीं करेंगे। जून में एसईसी ट्विटर को कहता है कि जो डाटा इलॉन मांग रहा है इसका अंदाजा लगाओ कि कितने स्पैम अकाउंट्स मौजूद हैं। 7 जुलाई को ट्विटर दुनिया को बता देता है कि हर दिन 2 मिलियन स्पैम अकाउंट्स को रिमूव कर रहा है, मगर कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी में आकर इस डाटा को कैलकुलेट नहीं कर सकती क्योंकि इससे यूजर्स की प्राइवेसी का खतरा है। 8 जुलाई को इलॉन इस डील से मुकर जाते हैं तो ट्विटर इलॉन पर केस कर देता है। इलॉन की कंपनी पर तनकीद से कंपनी की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है और कंपनी का रेवेन्यू कम होने लग जाता है। इस वक्त अगर इलॉन डील को फाइनल करने से पीछे हट जाते तो इनको 1 मिलियन की फीस ट्विटर को देना पड़ती थी और ट्विटर ये चाहता था कि इलॉन डील को फाइनल करे और कंपनी को खरीदे, क्योंकि पहले ही इलॉन कंपनी के साथ कंपनी को बुरा भला कहकर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर चुके हैं और इस तरह कोर्ट केस की इब्तिदा हो जाती है। 29 जुलाई 2022 को इलॉन भी ट्विटर के खिलाफ एक केस कर देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ट्विटर ने कंपनी की डिटेल्स को दुनिया के सामने नहीं रखा। ट्विटर ने अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है, स्पैम और बॉट अकाउंट की गलत मालूमात दी है। 23 अगस्त 2022 को इलॉन मस्क को एक नया बहाना मिल जाता है। पीटर मत्ज़ैक्टो की विसलब्लोअर रिपोर्ट दुनिया के सामने आती है। पीटर ट्विटर के पुराने हेड ऑफ सिक्योरिटी थे। इनको खराब परफॉर्मेंस की बना पर जनवरी 2022 को फारिग कर दिया गया था। 6 जुलाई 2022 को पीटर ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विसल ब्लोअर एड के साथ मिलकर ट्विटर के खिलाफ यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल ट्रेडिंग कमीशन को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इनका कहना था कि ट्विटर काफी गैर अखलाकी सिक्योरिटी प्रैक्टिस करता है जो कि मुल्क के कानून के मुताबिक नहीं है। साथ ट्विटर ने इलॉन को गलत बॉट नंबर बताकर मिसलीड किया है। ज़ाटको ने यह भी दावा किया था कि ट्विटर को फॉरेन चाइनीज एजेंट से भी खतरा है। एक इंडियन को कंपनी का मुलाजिम बनाने की वजह से कंपनी पर प्रेशर भी है। इन इल्जामात के जवाब में ट्विटर कहता है कि ज़ाटको एक भटका हुआ पुराना मुलाजिम है जिसको खराब परफॉर्मेंस की बना पर फायर किया गया था, तो ये अपना गुस्सा निकालने के लिए कंपनी पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। इलॉन इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्विटर को दूसरा टर्मिनेशन लेटर भेज देते हैं और कहते हैं कि पहला टर्मिनेशन लेटर बॉट नंबर के हवाले से था, अब दूसरा टर्मिनेशन लेटर ज़ाटको के लगाए जाने वाले इल्जामात की वजह से है। इस वजह से अब मैं डील नहीं करूंगा। इस सारे केस के दौरान जो एलन के मैसेजेस लीक हो जाते हैं। इनसे पता चलता है कि इलॉन तीसरी वर्ल्ड वॉर के डर से डील कैंसिल करना चाहते हैं। इलॉन को डर था कि कहीं तीसरी जंग न छिड़ जाए। द सेनेट जुडिशियरी कमेटी ऑफ अमेरिका ज़ाटको के इल्जामात को 13 सितंबर को सुनने के लिए मान जाती है। इससे 4 दिन पहले 9 सितंबर को इलॉन ट्विटर को तीसरा टर्मिनेशन लेटर भेज देते हैं और डील को कैंसिल करने की वजह बता देते हैं। एक तरफ ज़ाटको ट्विटर पर झूठे इल्जामात लगा रहा है और दूसरी तरफ इलॉन ट्विटर पर तनकीद कर रहा है। इस सब को देखकर लगता है कि ट्विटर बहुत बुरी हालत में है, मगर इस सब के बावजूद कानूनी तौर पर ट्विटर मजबूत पोजीशन पर था। 3 अक्टूबर 2022 को इलॉन की कानूनी टीम इनको इन्फॉर्म करती है कि ये केस कानूनी तौर पर इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ट्विटर पर कोई भी इन्फ्यूरेबल तब्दीली नहीं हुई। ट्विटर का बिजनेस अभी भी फाइनेंशियल कंडीशन और वैल्यू में बेहतर है, इसलिए इस डील को कैंसिल करने की हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इस सब को सुनकर इलॉन 4 अक्टूबर को एक यू टर्न ले लेते हैं और ट्विटर को एक लेटर के जरिए इन्फॉर्म करते हैं कि ट्विटर को खरीदने की ऑफर अभी एप्लीकेबल है।
इलॉन को कोर्ट में पेश होना था और ट्विटर के वकील इलॉन से जवाब देने के लिए तैयार थे। 20 अक्टूबर को ट्विटर के मुलाजमीन अपनी परेशानी बताते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट में बताया जाता है कि इलॉन ट्विटर के 75% मुलाजमीन को फायर करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ट्विटर के बोर्ड मेंबर 25% मुलाजमीन को फायर करना चाहते थे। तो इस वजह से इनको ट्विटर को बेचने में कोई परेशानी नहीं थी। ट्विटर के मुलाजमीन एक खत लिखकर इलॉन को कहते हैं कि आने वाले एक वक्त में ट्विटर के लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं, मगर 27 अक्टूबर को डील फाइनल हो जाती है और इलॉन ऑफिशियली ट्विटर को खरीद लेते हैं। इलॉन ट्विटर के सीईओ को फायर करने के साथ जनरल काउंसिल को भी फायर कर देते हैं। इलॉन ट्विटर के सीईओ बन जाने के बाद कुछ फैसले करते हैं। वो ट्विटर को चाइनीज ऐप वीचैट जैसा बनाना चाहते हैं। ब्लू टिक हासिल करने के लिए आपको ट्विटर को पे करना पड़ेगा और वेरीफाइड अकाउंट होल्डर्स हर महीने $8 ट्विटर को पे करेंगे। इलॉन फ्री स्पीच के हामी हैं, तो वो ट्विटर से ब्लॉक शुदा लोगों को भी ट्विटर पर वापस लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।